टूटे फूटे घर के अंदर गरीब रामदीन का पूरा परिवार बैठा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है और 7 महीने की गर्भवती बहू मीनाक्षी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बाकी ससुराल वाले एक लाइन में खाने बैठे हैं। सबकी कटोरी में एक लाइन में पानी वाली दाल रखी है, लेकिन बच्ची सिया उस पानी वाली दाल को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, क्या माँ, तुमने फिर से ये पानी वाली दाल बना दी। रोज रोज ये पानी वाली दाल खाकर मेरा मन भर गया है। हमारे घर में कोई भी सब्जी क्यों नहीं बनती? पता है कनिका की माँ उसे रोज टिफिन में अलग अलग तरह की सब्जी देती है, कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी, कभी अंडा करी। कभी तुम भी ये सब बना दिया करो ना। बेचारी नन्ही सी बच्ची का दिल सब्जी खाने को लेकर किस तरह तरस रहा था, ये देखकर सभी लोग अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और गरीब रामदीन रोते हुए कहता है, ए भगवान, ऐसे दिन दिखाने से अच्छा होता कि तू मेरी मिट्टी उठा लेता। हम तो जैसे तैसे मन मार कर ये पानी वाली दाल भी खा लेते हैं, लेकिन हमें इस छोटी सी बच्ची की इच्छाओं का गला भी घोटना पड़ता है अपनी इस गरीबी के कारण। इस पानी वाली दाल और 2 सूखी रोटी खाने के अलावा हमारे नसीब में कुछ और लिखा ही नहीं है। जाने कब भगवान हमारी गरीबी बदलेगा। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा, बहू, पोती और उसकी बेटी सीमा और बेटा अनुज रहते थे। इतने सब लोगों का पेट पालने के लिए दोनों बाप बेटे मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। जैसे तैसे सरकार की ओर से मिलने वाले राशन में जो दाल, चावल और गेहूं मिलता, उसी को खाकर उनको गुजारा करना पड़ रहा था। एक शाम, भाभी आज तो दाल कितनी कम बनी है और ऊपर से कितनी पतली भी है। धीरे धीरे बोल सीमा, तुम ऐसा करो, सबकी कटोरियों में ये दाल परोस दो, मैं 2 रोटी नमक के साथ खा लूंगी। लेकिन भाभी, आप माँ बनने वाली हो, ऐसे में आप नमक के साथ रोटी खाओगे? आपको इस वक्त हेल्दी खाना खाना चाहिए। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरी इतनी चिंता मत करो, घर की परिस्थितियां भी ठीक नहीं है और फिर आज ही की तो बात है, कल राशन मिल जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे घर में इतनी गरीबी है। फिर अगले दिन पड़ोस की विमला काकी आवाज लगाते हुए कहती है, मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, कहाँ है तू? और तेरी सास सरला कहाँ है? अरे चलना नहीं है क्या तुम लोगों ने राशन लेने? अपनी अपनी बोरी लेकर आ जाओ, राशन दफ्तर में राशन मिल रहा है। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे। चलो चलो, सब अपनी अपनी बोरी लेकर चलो। वो सभी भागे भागे सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पहले ही लंबी लाइन लगी थी। हे भगवान, यहाँ तो कितनी लंबी लाइन लगी है। ऊपर से ये सरकारी आदमी राशन बांटने में कितनी देर लगा रहा है। ये नहीं कि थोड़ा जल्दी कर दे। गरीब लोगों को काम धंधे पर भी जाना होता है। माँ जी, अब मुझसे और ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब पेट दुखने लगा है। 7वां महीना शुरू होने वाला है बहू, ऐसे में तो आराम करते हैं, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी हमें यहाँ तक खींच लाती है। अच्छा तू ऐसा कर, तू घर चली जा। नहीं नहीं माँ जी, अगर मैं यहाँ से हट गई तो राशन नहीं मिलेगा। मैं यही ठीक हूँ। अगर एक के हिस्से भी कम राशन आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गरीब बहू जहाँ अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा समय काट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े घर में खाने की टेबल पर एक पिता, बेटी और माँ बैठे थे, जहाँ खूब सारे तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। तभी सेठ धनपत कहता है, व्हाट इज दिस कंचन? बेटी, कब से खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है, लेकिन तुम फोन में लगी हुई हो। ये लो, ये दाल मखनी टेस्ट करो, बहुत ही टेस्टी बना है। नहीं डैडी, ये दाल मखनी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अरे तो तुम्हारे पास ये और भी तो ऑप्शन है, ये शाही पनीर, मलाई कोफ्ता। नो डैडी, ये तो कितना मैसी सा लग रहा है। आज मेरा नूडल्स खाने का मन है, तो आज मैं वही खाऊंगी। कंचन सेठ धनपत की इकलौती बेटी थी, जिसे गरीब घर के लड़के अनुज से प्यार हो गया था। अनुज रामदीन का छोटा बेटा था, जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। उसके गरीब घर के हालातों से अनजान कंचन उससे प्यार कर बैठी थी और अनुज से शादी करने का उसने फैसला कर लिया। उसके पिता ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी और अनुज से ब्याह कर अपने गरीब ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी। जेठानी जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाना है? आज मेरी पहली रसोई है ना। कंचन, अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें यहाँ के हालात भी पता चल ही गए होंगे। हम गरीब परिवार से हैं, इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पानी वाली दाल के अलावा कुछ और खा पाए। रसोई में मसूर की दाल और कनस्तर में आटा है, वही बना लो। अपने गरीब ससुराल वालों को माफ कर देना बहू, और ये हम लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, जो हमें रोज ये पानी वाली दाल खानी पड़ती है। तुम बड़े घर की लड़की हो, वहां तरह तरह का खाना खाती होगी, लेकिन हम गरीबों की रसोई में रोज यही बनता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ जी, ऐसा मत कहिए, अब जो भी है यही मेरा घर है,
जो बनेगा हम वही खा लेंगे। कंचन को समझ आ गया कि उसके ससुराल में कितनी गरीबी है। एक रोज कंचन की नजर आंगन में बैठी अपनी जेठानी और सास पर जाती है, जो कि ऊन से स्वेटर बुन रही थी। अरे वाह जेठानी जी, माँ जी आप दोनों तो कितना अच्छा स्वेटर बुनती हैं। वो सर्दियां आने वाली है ना, तो दोनों भाइयों के काम पर जाने के लिए पहनने के लिए हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा स्वेटर तो शहरों में 1000-1500 तक का मिलता है। मेरी एक दोस्त है जिसकी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान है, वो अपनी दुकान में हमारे ये स्वेटर बिकवा देगी। साथ ही मैं ऑनलाइन भी इन स्वेटर को बेचूंगी, फिर देखना कैसे हमारी ये गरीबी कम होती जाएगी। और कुछ ना सही, कम से कम हम सबको इस पानी वाली दाल के अलावा कुछ और तो खाने को मिलेगा। अब कंचन उनके बुने हुए स्वेटर को सोशल मीडिया पर डालती है, जिससे अब उनका काम सही से चलने लगता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। और अब उन गरीबों की थाली में भी 2-3 तरह की सब्जी होती है। कुछ समय बाद मीनाक्षी एक बेटे को जन्म देती है।